नमस्कार दोस्तों। आपको लगेगा कि यार राहुल गांधी ने वेनेजुएला को बर्बाद कैसे कर दिया, इसका रिलेशन है क्या? ये रिलेशन तो यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि राहुल गंदगी का वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उसके साथ रिश्ता क्या है। हो सकता है सोनिया गांधी वहां पर भी कोई ना कोई बचपन में काम करने गई होगी, क्योंकि सीड लगता है वहीं से आया है राहुल गांधी का। मुझे लगता है इसका फाइनली इसका खोया हुआ बाप इसको राहुल गांधी को आज मिलने वाला है। पूरी दुनिया आज वेनेजुएला की बात कर रही है। हर कोई यह कह रहा है कि अमेरिका ने गलती किया, उन्होंने एक सॉवरन कंट्री में जाकर एक प्रेसिडेंट को उठाकर ले गए, यह गलत है। सभी लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, इसका दूसरा पहलू भी है। तस्वीर का एक ही पहलू पे आप काम नहीं कर सकते। अमेरिका ने जो किया वो सो किया, लेकिन वेनेजुएला की जो बर्बादी है वो आज नहीं शुरू हुई, वो बहुत पहले शुरू हो गई थी। और इसमें राहुल गांधी का हाथ कैसे है वो आपको समझाऊंगा बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ। एक समय वो था जब वेनेजुएला ऐसा दिखता था, वो अमेरिका की टक्कर देता था डेवलपमेंट के अंदर। सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा था साउथ अमेरिका के अंदर, और तरक्की भी बाकी सारे देशों से तेज थी इस कंट्री के अंदर। यह कंट्री वो है जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दिए हैं। वहां पर समुद्र तट के ऊपर भी जो टूरिस्ट थे वो भरे रहते थे इस कंट्री के अंदर। वेनेजुएला का यह हाल था कि उसकी जीडीपी टॉप 10 जीडीपी में से आती थी एक टाइम पर। लोगों का सपना होता था कि काश वेनेजुएला में नौकरी मिल जाए, कि वहां पर काम करने का मौका मिल जाए या बसने का मौका मिल जाए। और फिर सब कुछ राख हो गया। आज उस कंट्री का यह हाल है कि उसी कंट्री को लोग छोड़ छोड़कर सड़कों के ऊपर से वो बॉर्डर पार कर कर जिंदगी को दांव पे रखकर वो कंट्री छोड़ के जा रहे हैं। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी यहां पे ऐसी कंट्री हो, उसके बाद ये कंट्री का ये हाल हो गया कि वहां पर सूरज ही डूब गया हमेशा के लिए, नर्क बन गई। एक स्वर्ग नर्क में कैसे कन्वर्ट हो सकता है वो बताता हूं आपको। और यहां पे आते हैं राहुल गंदगी की एंट्री। इस बर्बादी की शुरुआत कब हुई? एक नेता से। उसका नाम था ह्यूगो सावेज। चलिए, ये आदमी आया। अब ये इनका लीडर नहीं था, ये ऑपोजिशन लीडर था, और बिल्कुल उसने राहुल गंदगी वाला मॉडल को अपना लिया। उसकी सोच, उसका काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा जैसे राहुल गंदगी का है। तभी बोल रहा हूं, सोनिया गांधी बचपन में मुझे लगता है इस डिक्टेटर को, इस ह्यूगो को मिलने गई थी, और उसके बाद राहुल गांधी पैदा हुआ था। ये कंफर्म्ड न्यूज है। ये लगता है कि कोई ना कोई रिलेशन है, और मुझे बता देना कि एक भी चीज गलत हो तो इसमें। सावेज ने क्या किया? वही किया जो आज राहुल गंदगी कोशिश करता है बार बार, बांटो और राज करो। वो कैसे? सावेज ने वेनेजुएला के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। उसने कहा कि ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इस देश के, वो आपको लूट रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे राहुल गंदगी हर रोज अंबानी अदानी का नाम लेता है। सावेज ने वहां पर भी वही किया कि जो 8 बड़ी तेल कंपनियां हैं उसके मालिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जनता के दिमाग में जहर भर दिया इन सारे इंडस्ट्रीज के लिए। उसने पूछा कि ये सारे जो तेल के कुएं हैं, ये 8 कंपनियां जो हैं, इन्हीं को सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिलते हैं? धीरे धीरे वेनेजुएला के लोगों को लगने लगा कि हमारी सरकार चोर है। वहां पर भी ह्यूगो ने वही काम किया। उसने भी बोल दिया कि जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है ये चोर है। आप सोच के देखिए, वही सारी चीजें जो वहां पर ह्यूगो सावेज कर रहे थे, वही सारी चीजें राहुल गंदगी भी करता है। और वेनेजुएला के लोगों को लगा यार हमारा जो ह्यूगो है ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो मसीहा है, ये हमारा आगे भला चाहता है, ये इस कंट्री को आगे लेके जाना चाहता है, इसको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। फिर उसके बाद ह्यूगो ने लगाया प्लान नंबर 2। प्लान नंबर 2 क्या था? प्लान नंबर 2 था कि कंट्री को चलाने का कोई प्लान तो था नहीं, उसने लुभाना शुरू कर दिया सभी लोगों को, मुफ्तखोरी की आदत डाल दी। क्या बोला उसने? वो बार बार कहता था कि वेनेजुएला के पास इतना ज्यादा तेल है कि हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। हम तेल जो है एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? हम अपने जो लोग हैं उन्हीं को हम सस्ते में तेल दे सकते हैं, हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और उसने जनता को सपने दिखाने शुरू कर दिए कि अगर वो प्रेसिडेंट बना, जो तेल की कमाई है कंट्री के अंदर, उसमें से वो हर बंदे को, हर परिवार को 10,000 बोलीवार उनकी करेंसी है वेनेजुएला की, मैं हर महीने 10-10 हजार बोलीवार आपको दूंगा। आपको किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पसीना बहाने की जरूरत नहीं है।
वेनेजुएला के लोग खुश हो गए और उन्होंने लगा कि यार अब तो सावे सत्ता में आए और हमें घर बैठे 10-10 हजार बोलीवार मिलने लग जाए। याद रखना उस वक्त वेनेजुएला की जो वैल्यू थी करेंसी की वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। 10 हजार का मतलब है आपको पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं थी। पैटर्न याद रखिए, राहुल गांधी की पैटर्न क्या था? 10 हजार महीना मैं दूंगा आपको, खटखट खटाखट खटाखट। याद है खटाखट? याद है राहुल गांधी का वायदा कि 45 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है, उसने 60 लाख करोड़ रुपए बांट दिए थे, खटाखट आपके खाते में जाएंगे। हर साल 1-1 लाख रुपया, बाद में 1.5 लाख कर दिया था। गरीबी एक झटके में मिटा दूंगा, यह राहुल गांधी का स्टेटमेंट था। वेनेजुएला की जनता को भी यही सेम वर्ड्स, 10 हजार महीना और आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी, काम करने की जरूरत नहीं है। इस लालच में वहां की जनता फंस गई और उन्होंने सावेज को चुन लिया। सावेज राष्ट्रपति बन गए। अब उसके बाद क्या हुआ? सत्ता में आते ही सावेज ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। असली रंग क्या था? असली रंग यह था कि वो कम्युनिस्ट दिमाग के थे। राहुल गांधी भी कम्युनिस्ट दिमाग का ही है, तभी बोल रहा हूं इतने ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं कि अब मुझे दोबारा से इसकी छानबीन करनी पड़ेगी कि सोनिया गांधी बचपन में जब वो बार डांसर थी तब वो सावेज को कब और कहां मिली थी। निकाल लूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। जब मैं राहुल गांधी के पूरे परिवार की पूरी कुंडली निकाल सकता हूं, यह भी निकाल के दूंगा आपको। अब जब ये कम्युनिस्ट विचारधारा का जो था, जब ये बना वहां पर प्रेसिडेंट, उसने अंधाधुंध सब्सिडी देनी शुरू कर दी, बांटनी शुरू कर दी लोगों को। प्राइवेट कंपनियां जितनी भी थी उनको सबको सरकारी बना दिया। अब याद आया आपको, इंदिरा गांधी ने भी यही काम किया था। जितनी प्राइवेट कंपनीज थी उनको खरीदकर उसने पब्लिक सेक्टर बना दिया और उनका भट्ठा बैठ गया था। वही चीज उनके प्रेसिडेंट ने भी करी। जो सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कंट्री को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई। लेकिन सावेज को कोई परवाह नहीं थी। उन्हें लगा कि यार जो जनता है वो घर बैठे पैसे मैं दे रहा हूं उनको, जनता नहीं बोलेगी, और सब मुफ्त के पैसे सबको मिलने शुरू हो गए। तो जो सावेज है, जो वेनेजुएला के लोग हैं, उनको काम करना उन्होंने बंद कर दिया। ये घर बैठे 10 हजार मिल रहा है तो हमें काम करने की जरूरत क्या है? खेतों में मजदूर चाहिए तो मजदूर काम कर रहे आ नहीं रहे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग वो पहुंच नहीं रहे। बिल्कुल वैसे जैसे आज भारत में गांव के अंदर चले जाओ, आपको काम करने वाला आदमी नहीं मिलता क्योंकि सबको फ्री में राशन मिल रहा है। भाई मोदी जी ने भी वही गलती करी। लेकिन वेनेजुएला की जो जीडीपी है, जो कि टॉप 10 इन द वर्ल्ड थी, वो धड़ाम से गिरकर 0 हो गई। करेंसी जो है वो कमजोर हो गई, एक्सपोर्ट खत्म हो गया और फिर आई महंगाई की सुनामी। उसके बाद राहुल गांधी की एक पॉलिसी और है जो इंप्लीमेंट की गई। मादुरो के जो फादर हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने नोट छापने की मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने बोला नोट छापो, जितने छाप सकते छाप दो। याद कीजिए राहुल गांधी ने भी एक बार यही कहा था कि ज्यादा नोट छापो, अगर गरीबी है कंट्री में आप नोट छापो और बांटना शुरू कर दो। और रवीश कुमार, वो बड़े बड़े पत्रकार एनडीटीवी वाले एक्स, जिनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था कि हमें तुम्हारे जैसे, मैं चू वर्ड यूज करने वाला था, नहीं अब बताया कि रवीश कुमार के लिए कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, कि तुम्हारे जैसे लोगों की हमें एनडीटीवी में जरूरत नहीं है। उसने भी यही कहा था कि भाई नोट प्रिंट करो, लोगों को बांट दो। और यही चीज ह्यूगो सावेज ने भी किया। कभी कभी मुझे भी लगता है यार राहुल गांधी का सावेज के पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, नहीं इसी जन्म का कोई रिश्ता है, सीड सेम है। दोनों की सोच इतनी एक जैसी कैसी हो सकती है? वेनेजुएला ने नोट छापे, इतने छापे कि छाप छाप कर उसका रेट जो है वो ये हो गया कि एक ब्रेड को खरीदने के लिए 50 करोड़ बोलीवर आपको देने पड़ते थे। 50 करोड़ बोलीवर, जो कंट्री के अंदर 10-10 हजार रुपया देने के बाद, बोलीवर देने के बाद महीने का इतना ज्यादा पैसा हो गया था कि उनको काम करने की जरूरत नहीं है। उस करेंसी की वैल्यू हो गई 50 करोड़ की, तो भी कुछ खरीद नहीं सकते थे। और लोग ट्रक भर के नोट लेके आते थे एक सामान को खरीदने के लिए, पैसे भर के आते थे बोरियों में, नहीं ट्रकों में। सड़कों के ऊपर नोट गिरे होते थे कचरे की तरह, और जो सफाई कर्मचारी है वो ट्रकों में नोट लाद कर सिर्फ फेंकने जाते थे क्योंकि नोट की वैल्यू नहीं थी, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा वो रह गया था। ये वो उस कंट्री का हाल है जो कंट्री ऐसी दिखती थी पहले, और आज उसके बाद खत्म, सब कुछ खत्म खटाखट स्कीम के कारण। दोस्तों
अब आप सोचो, देखिए कि जब वहां पर एक्सपोर्ट खत्म हो चुका है, करेंसी रद्दी हो चुकी है, और जो सावेज है, रवीश कुमार है और राहुल गंदगी है, सबकी सोच यह है कि नोटों को प्रिंट करो, यानी कि इकोनॉमी की समझ जीरो है। बल्कि इसके जो अनडिक्लेयर्ड फादर है वो और राहुल गांधी की सोच सेम है। अब उसके बाद सावेज ने पूरी दुनिया में दुश्मनी मोल ली थी। राहुल गांधी की भी किसी से दोस्ती नहीं है एक्सेप्ट बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और सोरोस, वो इसके अनडिक्लेयर्ड बापों में से कुछ लोग। तेल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया और बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई, क्योंकि उसने बोल दिया था कि यार हमें कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर करने की जरूरत क्या है, हमारे पास तो तेल की इतनी भंडार है, चाइना बना तो रहा है, चाइना से इंपोर्ट कर लेंगे। याद कीजिए, राहुल गांधी ने भी ये बोला था मेक इन इंडिया करने की जरूरत क्या है, चाइना बना तो रहा है इतना सस्ते में, हम उसको बीट कर ही नहीं सकते, हम वहां से इंपोर्ट करते रहेंगे। अगेन कहीं ना कहीं सोनिया गांधी इस मादुरो को मिलने गई थी, तभी राहुल गांधी की सोच बिल्कुल वैसी नहीं हो सकती, जीन्स सेम है। देश बर्बाद हो गया वेनेजुएला ये सारी पॉलिसीज के कारण। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जो तानाशाह सावेज था, मरने से पहले वो अपना उत्तराधिकारी चूज करके गया। उसका नाम था निकोलस मदुरो, जिसको आज उठाकर अमेरिका अपने न्यूयॉर्क में ले गया है। बिल्कुल वैसे ही ये बंदे को चूज किया गया जैसे लहड़ू, वही मोहम्मद लहड़ू ने इंदिरा गांधी को चूज किया, इंदिरा गांधी ने राजीव को, और राजीव ने राहुल गांधी को चूज कर दिया। योग्यता जीरो थी, और मैंने उसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो बनाया था कि पूरी की पूरी फैमिली ये अनपढ़ है, किसी के पास भी डिग्री नहीं है, एक भी बंदे के पास, सारे फेल थे। कांग्रेस की ये जो सो कॉल्ड गांधी फैमिली है, बस एक जो है उसमें जो इनकी जो वो थी ग्रेटनेस, वो ये थी कि ये सारे एक ही फैमिली को बिलोंग करते थे, और इसी फैमिली ने जिसने वेनेजुएला को डुबोया, वह उसी तरह से भारत की भी डुबोने में इस फैमिली का सबसे बड़ा हाथ है। मदुरो सिर्फ एक वो नहीं थे प्रेसिडेंट, वो अपने बाप के भी बाप निकले। वो कैसे? उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें उन्होंने पार कर दी। जैसे राहुल गांधी का जो नाना था, वही मोहम्मद लहरू, सबसे ज्यादा करप्ट आदमी था। उन्होंने जीप स्कैंडल, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने जीप स्कैंडल 2 साल पहले वीडियो बनाया था कि क्या जीप स्कैंडल क्या था। राहुल गांधी का बाप वो सबसे बड़ा चोर इस कंट्री का, बॉफर्स में कैसे कैसे उन्होंने धांधले करी हैं, और इसकी मां 10 साल कैसे रिमोट कंट्रोल से धांधली करते रही, क्योंकि लाख 2 लाख करोड़ से कम तो उसने धांधली नहीं करी है। जैसे इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भ्रष्टाचार के, वैसे ही मादुरो जो है उन्होंने भी सारी हदें पार कर दी। जो मादुरो खुद को कम्युनिस्ट कहते थे, वो अचानक से धार्मिक हो गए, वो चर्च जाने लगे, फोटो खिंचवाने लगे, और सारे सारे जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर फोटो आती थी कि भाई कितने बड़े ये क्रिश्चियन हैं, ताकि जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जाए। अब आते हैं राहुल गांधी को, आपने देखा होगा सारी जिंदगी हर रोज वो हिंदुओं को अपमान करते हैं, गालियां निकालते हैं, खत्म करने की बात बोलते हैं कि जय श्री राम वालों को मैं भूखे मारूंगा। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो आपको ये रूप झूठ वाला ये आपको दिखाई देना शुरू होता है, और मीडिया इसको एम्पलीफाई करती है कि देखिए ये अब हिंदू हो गए हैं, ये तो जनेऊधारी क्या बन गए हैं, ब्राह्मण बन गए हैं। ब्राह्मण, वो भी राहुल गांधी। वही चीज माधुरो ने वहां करी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं रिलेशन सेम है, सीड सेम है। सोनिया गांधी का डीएनए नहीं, इसका चेक करना पड़ेगा ये माधुरो के पिताजी को कब मिलके आई थी। अब ये जो ड्रामा है ये वेनेजुएला के लोग समझ गए थे, तो उन्होंने इलेक्शंस की बात करी। इलेक्शन में मादुरो को मालूम था वो जीत नहीं सकता, तो उसको लगा कि यार अगर जनता मेरे खिलाफ हो गई है, मैं जीत नहीं सकता, मैं इलेक्शंस को खत्म कर देता हूं। विपक्ष जो जितना भी ऑपोजिशन था उसको पहले तो पकड़ पकड़ के जेल में करना शुरू कर दिया, और अपने आप को खुद ही विजेता घोषित भी कर दिया। आज वेनेजुएला का यह हाल है कि 80% से ज्यादा जनता वो गरीबी रेखा से नीचे है। ये उस कंट्री का हाल है जिसके पास मैक्सिमम सिल्वर, गोल्ड, ऑयल, इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि पूरी दुनिया को फीड कर सकते हैं, अपने लोगों को ये फीड नहीं कर पा रहे। लाखों लोग अपना घर छोड़कर वो बॉर्डर पार कर रहे हैं, कभी कोलंबिया में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, अमेरिका में शरणार्थी बनकर वो वहां पर रह रहे हैं। एक अमीर देश कैसे भीख मांगने पर मजबूर हो गया, ये रीजन है
इस सिमिलैरिटी के कारण कि मादुरो और राहुल गांधी दोनों का डीएनए एब्सोल्युटली सेम, एक एक पॉलिसी, कोई डिफरेंस नहीं। अगर आज अमेरिका वहां पर घुसकर उसने गलती की है तो उससे बड़ी गलती तो मादुरो और सावेज की है। यानी कि मादुरो, उसके पिताजी, उससे बड़ी गलती तो वो करके गए थे जिन्होंने अपने ही लोगों को दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। अब दोस्तों आप सोच के देखिए, जो मैंने सारा सिमिलैरिटी आपके सामने रखी है, क्या मादुरो ने जो कहा था कि वहां पर डेमोक्रेसी की हत्या, बड़े बड़े उद्योगपति ये चोर हैं, प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है, आप कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, हर चीज राहुल गांधी के साथ मिलती कैसे है? तो कैसे ना बिलीव करें कि राहुल गांधी के कारण या उसकी सोच के कारण वेनेजुएला आज बर्बाद हो गया। दोस्तों सोच के देखिए, अगर किसी भी गलती के कारण भी कांग्रेस की गवर्नमेंट दोबारा सत्ता में आ गई, क्या होगा? आज जो वेनेजुएला का आप हाल देख रहे हैं, उससे ज्यादा बुरा हाल राहुल गांधी इस देश का करने वाला है। पीएफआई की जो अभी अभी रिपोर्ट आई है, जिसको सपोर्ट करता है राहुल गांधी, उसके अंदर यह है कि इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना है, साउथ इंडिया को सेपरेट करके उसको एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना है, और उसको करने के लिए एक ही काम करना है, खटाखट स्कीम, मुफ्तखोरी की ऐसी आपको लत लगा देनी है जिसके आपको पैसे कभी नहीं मिलने। 1 लाख रुपया हर साल आपको नहीं मिलेगा। यह सिर्फ वायदा है। वायदा इसलिए है कि सत्ता को छीनना है। एक बार छीन लिया, उसके बाद ये अपना वो रंग दिखाएंगे। ये तो आज आपको रंग दिखा रहे हैं, उसके बाद जो रंग दिखाएंगे वो होगा ये वाला, डिक्टेटर वाला। और ये उसके बाद क्या होने वाला है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये जो सोच है, ये मुझे आपके सामने रखनी जरूरी थी कि दिस इज व्हाट राहुल गांधी इज वर्किंग ऑन। और इसका जो अनडिक्लेयर्ड फादर है, उसने वेनेजुएला का वही हाल किया। और अगर आपको फ्यूचर ऑफ भारत देखना है कि अगर राहुल गांधी के हाथ में सत्ता आई तो क्या होगा फ्यूचर, तो आप वेनेजुएला का हाल देख लीजिए। वही हाल ये भारत में करने की कोशिश कर रहा है। चॉइस आपकी है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।